अभी सुल्तानपुर में कुछ समय पहले एक ज्वेलर्स के यहाँ बड़ी डकैती हुई थी। पुलिस ने अपना काम करते हुए एक अपराधी का एनकाउंटर किया और एक एनकाउंटर अभी कुछ समय पूर्व ही किया गया है। विपक्ष ने लगातार उस पर सवाल उठाए, लेकिन व्यापारी वर्ग का क्या कहना है, सरकार को लेकर व्यापारी वर्ग कितना अच्छा सोच रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज अग्रवाल शिक्षा संस्थान के नवनियुक्त मंत्री सुधीर एस हलवासिया जी हैं। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो सुल्तानपुर में जो ज्वेलर्स के यहाँ डकैती हुई थी, उस घटना को कैसे देखते हैं, कितना रोष है आप में? देखिए, निर्भीक होकर व्यापारी अपना काम कर सके, ऐसी सरकार से सुरक्षा व्यवस्था की अपेक्षा होती है। और निश्चय ही जब से योगी सरकार आई है तब से माहौल बदला है। फिर भी अगर कहीं क्राइम हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो फिर दूसरी अपेक्षा ये होती है कि तत्काल कानूनी कार्रवाई हो, पुलिस एक्शन में आए और चोरों को पकड़े। इस केस में तो सामान भी बरामद हो गया है जहां तक मैं समझ रहा हूं, और अगर उस पर पुलिस एक्शन करती है तो पुलिस का हमें इनकरेजमेंट करना चाहिए, प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए, ना कि क्रिटिसाइज करना चाहिए, जैसा कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स इसको पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सही दिशा में कदम नहीं। सर, दो एनकाउंटर हुए इस ज्वेलर्स के लूट के बाद, तो कई विपक्षी दलों ने उस पर सवाल उठाए। लगातार ये कहा गया कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा, लेकिन अब एक दूसरी जाति के व्यक्ति का भी एनकाउंटर हुआ है। तो इसको क्या उन पॉलिटिकल पार्टी से कहना चाहेंगे आप कि अपराधी की कोई जाति होती है या नहीं होती है, इस प्रकरण पे क्या बोलेंगे? देखिए, अपराधी की न जाति होती है न धर्म होता है। अपराध करके वो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है और शांति भंग करता है। अगर सरकार सुरक्षा व्यवस्था नहीं दे पा रही है तो ये चाहे व्यापारी समाज हो या सामान्य समाज भी हो, कोई पसंद नहीं करेगा। और अगर सरकार एक्शन ले रही है तो वो एक्शन सही दिशा में होना चाहिए और शीघ्र होना चाहिए। सर, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में व्यापारी क्या सोच रहा है, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य जो सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए, उसको लेकर ये हम आपसे जानना चाहेंगे। पिछले दिनों में योगी सरकार ने बहुत से MOU साइन किए थे, तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी नए उद्योग आएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, व्यापार भी बढ़ेगा। समय समय पे सरकार ने GST वगैरह में भी सुविधाएं दी हैं, सरलीकरण किया है। आज भी मैंने अखबार में देखा कुछ स्टैम्प पेपर में भी कंसेशन देने की बात हो रही है। कुल मिला जुला के ये सही कदम है। कुछ परेशानियां व्यापारियों की बनी हुई हैं, मुझे लगता है जल्दी उनका समाधान और निराकरण होगा। पिछले दिनों सरकार ने भामाशाह जयंती मना के व्यापारियों को प्रोत्साहित किया था, पुरस्कृत किया था, ये भी सराहनीय कदम था। मैं चाहूँगा कि सरकार इस चीज़ को अप्रिशिएट करे कि व्यापारी एक उनके टैक्स कलेक्शन एजेंट के रूप में भी काम करता है। व्यापारी के माध्यम से ही टैक्स आता है जो सरकार की विकास योजनाओं में मददगार होता है। तो ऐसे में अगर सरकार व्यापारी का सम्मान करेगी तो ये एक सकारात्मक सोच होगी। धन्यवाद सर। तो हमने बात करी सुधीर हलवासिया जी से, जिन्होंने साफ तौर पर सुल्तानपुर में हुई डकैती कांड को लेकर अपनी राय दी है। उनका कहना है कि ये एक जघन्य अपराध था और इस पर सरकार ने जो भी कदम उठाया वो अच्छा था, क्योंकि अपराधी किसी जात का नहीं होता, ना उसका कोई धर्म होता है। अपराधी अपराधी होता है और सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि व्यापारी की सुरक्षा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि व्यापार उनको एक टैक्स भी देता है, इसके साथ साथ वो रोजगार भी देने में सबसे आगे रहता है। व्यापारियों का हित सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो टैक्स के रूप में बड़ा पैसा देते हैं, इसके साथ साथ वो प्रदेश में रोजगार भी देते हैं। तो प्रदेश सरकार को उनके विषय में अवश्य सोचना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि TV, लखनऊ। कराटे एसोसिएशन ऑफ यूपी के तत्वावधान में